गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी कि एक कंपनी जब अपनी पूंजी में वृद्धि ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा करती है तो वो 4 प्रकार से अपने ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। एक तो ऋण नकद के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कर सकती है, जो कि दोनों कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। आज हम ये देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि जब एक कंपनी समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो किस प्रकार से उसका लेखांकन व्यवहार किया जाता है, ये बात देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करना होता क्या है। तो एक कंपनी जब भी किसी बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई ऋण लेती है और वो ऋण अगर सुरक्षित ऋण होता है तो उस कंडीशन में कंपनी को अपनी कोई संपत्ति उसके अगेंस्ट में बैंक के पास में गिरवी रखनी होती है, मॉर्गेज रखनी होती है। अगर वो कंपनी उस लोन के अगेंस्ट में अपनी कोई संपत्ति गिरवी ना रखकर अपनी कंपनी के ऋण पत्र जैसे डिबेंचर्स अगर एज ए मॉर्गेज रखती है तो उस प्रतिभूति के रूप में रखती है, तो इस कंडीशन को हम कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करना कहते हैं। इस कंडीशन में वह जो कंपनी के ऋण पत्र है वो बैंक के पास में तो रहेंगे, लेकिन वो इश्यूड डिबेंचर नहीं कहे जाते हैं। वो सिर्फ एज ए सिक्योरिटी तब तक बैंक के पास में रहते हैं जब तक कंपनी अपने ऋण का और उस पर ब्याज का भुगतान नहीं कर देती है। अगर वो अपने ऋण का और ब्याज का भुगतान करने में सफल रहती है तो वो डिबेंचर बैंक द्वारा फिर से कंपनी को लौटा दिए जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी अपने ऋण का या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहती है, कोई चूक होती है उससे, तो उस कंडीशन में बैंक के पास में ये अधिकार सुरक्षित होता है कि वो उन डिबेंचर्स को जो उसके पास में एज ए सिक्योरिटी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उसके पास कंपनी ने रखे हैं, वो बाज़ार में बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। इस कंडीशन में एक कंपनी जो होगी वो सिर्फ बैंक को सिर्फ उसके लोन पर ब्याज देती है, डिबेंचर पे कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो डिबेंचर वास्तव में निर्गमित नहीं है। सिर्फ कंपनी ने क्या किया है, बैंक के पास में सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं, ठीक है। तो उस पर डिबेंचर के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, सिर्फ बैंक लोन के ऊपर ब्याज दिया जाता है। अब इस कंडीशन में जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित करती है तो उसका लेखांकन व्यवहार कंपनी की किताबों में, कंपनी की लेखांकन पुस्तकों में किस प्रकार से किया जाता है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो 2 तरीके से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। एक तो हम बिना जनरल प्रविष्टि पास किए कर सकते हैं और एक जनरल प्रविष्टि के द्वारा हम कर सकते हैं। तो पहला जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, बिना जनरल प्रविष्टि पास किए जो हम इसका लेखांकन व्यवहार करेंगे वो बहुत आसान है। जब भी कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, फॉर एग्जांपल उसने 50 लाख रुपए का लोन लिया, तो लोन लेने की एंट्री तो होती है, वो तो होगी ही होगी। तो लोन लेने की एंट्री जैसे कंपनी ने कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सपोज करो फ्रॉम UTI उसने लोन लिया 50 लाख रुपए का, ठीक है। तो बैंक लोन लेने की एंट्री तो यहाँ पे कर दी गई है। अब उसके अगेंस्ट में उसने अपने 50 लाख रुपए के डिबेंचर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उस बैंक के पास में रखे हैं। तो उन डिबेंचर को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखने की कोई भी जनरल एंट्री यहाँ पे पास नहीं की जाती है प्रथम विधि के अंतर्गत, ठीक है। सिर्फ उसको हम क्या करते हैं, जब उस बैंक लोन को हम बैलेंस शीट में बताते हैं, लायबिलिटी साइड में जब बैंक लोन आता है, बैंक लोन इधर आएगा 50 लाख रुपए से, तो उस कंडीशन में उस बैंक लोन के सामने बस मेंशन कर दिया जाता है कि कोलेटरली सिक्योर्ड बाय 15% डिबेंचर ऑफ ₹50 लाख। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो कंपनी है जिसने डिबेंचर्स को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया है, उसके बैलेंस शीट में उस लोन के सामने जिसके अगेंस्ट में वो सिक्योरिटी रखे गए हैं, उस लोन के सामने ब्रैकेट में सिर्फ मेंशन कर दिया जाता है कि इसके अगेंस्ट में हमने इतने रुपए के डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रख रखे हैं। डिबेंचर की कोई भी एंट्री यहाँ पास नहीं की जाती है।
और जो दूसरा मेथड यहाँ पर है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बैंक लोन की एंट्री तो हम करते ही करते हैं एज यूजुअल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसके साथ में हमने उसके अगेंस्ट में जो डिबेंचर रखे हैं समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, उसकी भी जनरल प्रविष्टि की जाती है। तो उसकी जनरल प्रविष्टि क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू करते हैं जो भी हमने डिबेंचर उसके अगेंस्ट में रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सपोज करो 50 लाख के ही डिबेंचर हमने रख रखे हैं, तो 50 लाख से हमने ये एंट्री कर दी। इस कंडीशन में क्या होता है कि बैलेंस शीट में एक तो अकाउंट आता है बैंक लोन का 50 लाख से, और साथ में ही 15% डिबेंचर इधर आएंगे 50 लाख से, और इधर आ जाएगा डिबेंचर असेट साइड में आएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी आ जाएगा 50 लाख से। तो डिबेंचर का जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली क्या होगा, बैलेंस शीट पे निल रहेगा। और वास्तव में होना भी यही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पहले ये मेंशन किया है कि जो डिबेंचर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे जाते हैं वो वास्तव में निर्गमित नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसका अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर तो नहीं हुआ है क्योंकि हमने उसकी जनरल प्रविष्टि ही पास नहीं करी है। लेकिन इस मेथड में क्योंकि हमने जनरल एंट्री पास करी है, लेकिन इस तरीके से पास करी है, इस तरीके से करी है कि साथ ही साथ उसका प्रभाव भी खत्म हुआ है। तो हमने दूसरा अकाउंट जो लिया है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिया है, जो ताकि वो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होके उसका जो इफेक्ट है डिबेंचर का वो निल हो गया है, और बैलेंस शीट में क्या रहा, सिर्फ बैंक लोन रहा है। भविष्य में जब भी कंपनी उस बैंक लोन का रीपेमेंट कर देती है और बैंक फिर से वो डिबेंचर कंपनी को लौटा देती है, तो उस कंडीशन में इस एंट्री की रिवर्स एंट्री कंपनी की किताबों में पास कर दी जाती है 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जिससे कि दोनों अकाउंट जो है जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक कंपनी जब अपने अंशों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करती है, तो दो प्रकार से हम उसका अकाउंटिंग व्यवहार यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।